अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। फॉरेक्स के हवाले से कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा ट्रेडर्स इनके मतलब नहीं जानते होते और ख़ास करके जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए आते हैं इस मार्केट के अंदर, वो इनको नहीं जानते होते। जो सबसे पहली टर्म है, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है कि आप लेवरेज कितना रखना चाहते हैं, अकाउंट का लेवरेज कितना रखना चाहते हैं। जो नया ट्रेडर आता है उसे पता ही नहीं होता कि उसने लेवरेज कितना रखना है, ये लेवरेज है क्या। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज जो है ये एक टर्म लीवर से निकला हुआ है। लीवर क्या होता है, जब हमने किसी भारी चीज़ को उठाना हो तो हम एक लीवर का यूज़ करते हैं उसको उठाने के लिए, ताकि हम उसे आसानी से उठा सकें। तो इसी तरह जब हम फॉरेक्स की मार्केट में आते हैं, तो अगर हमने वहाँ पे एक बड़ी लॉट ओपन करनी हो ट्रेडिंग की, यानी अगर आपने 1 लाख करेंसी के यूनिट्स ओपन करने हो किसी भी चीज़ के, फ़र्ज़ किया अगर हमने जीयू के करने और जीयू की प्राइस 1.25 समथिंग चल रही है, तो आपके पास जो है ना वो 1,25,000 डॉलर चाहिए होंगे उस एक ट्रेड को ओपन करने के लिए। तो इतनी बड़ी अमाउंट हम दे नहीं सकते ब्रोकर को। तो फिर क्या होता है कि हम ब्रोकर को उसका एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। वो हिस्सा कितना होता है, जितना आपने लेवरेज लिया होता है उस पर डिवाइड करके देते हैं। ठीक है, अगर आपने 1000 का लेवरेज लिया हुआ है तो फिर आपको सिर्फ $125 देना पड़ेंगे। अगर आपने 500 का लिया हुआ है तो फिर आपको $250 देना पड़ेंगे। अगर इसी तरह आपने 100 का लिया होता तो फिर आपको 1250 देना पड़ता है। अगर आपने 10 का लिया होता तो फिर 12,500 देना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने बिल्कुल ना लिया होता तो फिर 1,25,000 देना पड़ता है। यानी जितना आपने लेवरेज लिया होता है उस पे डिवाइड करके आपको वो पेमेंट ब्रोकर को करनी होती है। ज़्यादा लेवरेज लेने के फ़ायदे भी हैं और ज़्यादा लेवरेज लेने के नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये हैं ज़्यादा लेवरेज लेने के, कि जब आपने ज़्यादा लेवरेज लिया है, फ़र्ज़ किया आपने 1:1000 लिया है, ब्रोकर 3000 तक भी देते हैं, 2000 तक भी देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 1000 लिया सिर्फ, तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए सिर्फ $125 चाहिए होंगे जीयू में, जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूँ, या यूरो में $110 चाहिए होंगे, या इससे भी कम चाहिए होंगे कुछ पेयर्स में, और कुछ में शायद इससे ज़्यादा चाहिए होंगे। ये डिफरेंट पेयर्स की डिफरेंट वैल्यू होती हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं, उस हवाले से हम इनको देखते हैं। तो क्या होगा कि आप बड़ी लॉट ओपन करेंगे और उससे हो सकता है कि मार्केट आपकी साइड पे मूव करे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, जो न्यूज़ ट्रेडर हैं, जो इस तरह के कुछ ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल थोड़े से पैसे अकाउंट में डालते हैं और फुल मैक्सिमम लेवरेज लेते हैं और फुल मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं, और ज़्यादा टाइम प्रॉफिट में भी जाते हैं, लॉस में भी जाते हैं। अगर लॉस होगा तो उनका वो $125 का होगा, और इसी तरह अगर प्रॉफिट होता है तो मार्केट 40-50 पिप चली जाती है तो $400-500 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेवरेज जो है वो हमें फ़ायदा भी दे सकता है। अब लेवरेज का नुकसान ये है कि अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया और आपके अकाउंट में $1000 पड़ा था, आपकी स्टैंडर्ड लॉट ओपन हो गई है और आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, और मार्केट जैसे ही नीचे आएगी तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। और इसी तरह आप इससे भी बड़ी, अगर आपके पास 1000 का डॉलर्स पड़े थे अकाउंट में और आपने 1 की ट्रेड ओपन करना थी, जबकि आपने 10 की ट्रेड लगा दी भूल के, तो वो ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इनफ अमाउंट पड़ी थी, आपको कम मार्जिन चाहिए थे ट्रेड ओपन करने के लिए। तो इस हवाले से फिर क्या होता है कि जब आपको कम मार्जिन चाहिए थे, आपने बड़ी लॉट लगाई तो वो ट्रेड लग गई, तो उस दौरान फिर आपको लॉस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इस तरह इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं लेवरेज के। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यूज़र हैं और आप ध्यान से ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको मैक्सिमम लेवरेज लेना चाहिए। और क्योंकि आपने तो स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो स्टॉप आउट हो जाएगा ना आपका, जो भी अमाउंट होगी तो उसका लेवरेज पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको कम मार्जिन चाहिए होंगे ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को ओपन करने के लिए, या ओपन करने के लिए कम मार्जिन चाहिए होंगे, तो वो भी एक बेनिफिट है कि अगर आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे भी हों तो आप एक बड़ी लॉट जो है वो ओपन कर सकते हैं उस दौरान। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले सीखें और उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग में आए। अगर आप सीखेंगे नहीं तो ट्रेडिंग में आप बिल्कुल भी ना आए, आपका लॉस होगा। और एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि फॉरेक्स सिर्फ उन पैसों से करनी है आपने जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हों। आपके किचन की मनी ना हो, आपकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे ना हो, आपने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज की फ़ीस ना देनी हो, उन पैसों से आपने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।